ओडिशा राज्य के इतिहास से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी से पूर्व प्राचीन कलिंग राज्य 3 भागों में विभाजित होके कलिंग, तोशली और दक्षिण कौशल के रूप में ओडिशा के क्रमशः दक्षिण, उत्तर और पश्चिम दिशा में विस्तार था। कलिंग के राष्ट्र देवता के रूप में श्री जगन्नाथ को प्राचीन काल से घने जंगलों में पूजा जाता था। उसी प्रकार दक्षिण कोसल के राष्ट्र देवी के रूप में स्तंभेश्वरी तथा देवी सुभद्रा को पूजा जाता था और तोसाली के राष्ट्र देवता के रूप में एकल बलराम की मूर्ति को पूजा जाता था। परंतु चिंतन करने वाली बात यही है कि अगर भिन्न भिन्न नाम से कलिंग, दक्षिण कोसल और तोसाली के राष्ट्र देवता के रूप में पूजे जाते थे, तो श्री मंदिर में उनकी एक साथ पूजा कब और कैसे प्रारंभ हुई? 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्मी भौमकर राजवंश के पतन के बाद सोमवंशी महाराजा जजाति द्वितीय ने दक्षिण कोसल और तोसाली राज्यों को एक करके उत्कल में अपने शासन जजाति नगर से प्रारंभ किए। भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर का श्रेय सोमवंशी राजाओं को जाता है। क्योंकि सोमवंशी राजाओं ने शिव भक्त थे, अतः श्री नीलाचल धाम में विष्णु भगवान को समर्पित एक मंदिर की परिकल्पना, जो संभवतः भौमकर वंश की महारानी परम वैष्णवी त्रिभुवन महादेवी के द्वारा प्रारंभ हुआ था, वह लंबे समय तक उपेक्षित रहा। कालांतर में 11वीं शताब्दी के अंत में उत्कल के सोम वंश के राजा कर्णकेशरी ने बंगाल के पाल वंश के राजा रामपाल से सामरिक सहायता लेके कलिंग तथा मूलतः प्राचीन गंजाम भूमि के गंग वंश के महाराजा अनंत बर्मन चोडगंग देव के विरुद्ध युद्ध करने के परिणाम स्वरूप दोनों राजवंशों का पतन हुआ। चौडगंग देव बंगाल के मंदारगढ़ तक जाके अपने शत्रुओं का प्रतिरोध करते हुए समग्र उत्कल राज्य पर विजय प्राप्त किए। अंततः चोडगंग देव अपनी साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक विस्तार किए और वो स्वयं को सकल कलिंग उत्कलाधिपति कहलाए। उसके बाद चोडगंग देव ने उत्कल और दक्षिण के बेंगी राज्य पर विजय प्राप्त करके प्राप्त किए गए धन रत्नों को अपने भंडार में न रख के श्री नीलाचल धाम में एक भव्य मंदिर का निर्माण किए और तीनों राज्यों के राष्ट्र देवताओं को उस मंदिर में स्थापित करके तीनों राज्यों को सांस्कृतिक स्तर में मिलन किए। मंदिर के निर्माण के बाद श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र को भारत के सबसे पवित्र क्षेत्रों में से एक बनाने की अभिलाष में चोडगंग देव ने प्राचीन गंजाम के बंशधारा नदी के किनारे स्थित नगरी कटक से अपनी राजधानी वाराणसी कटक या आधुनिक कटक को स्थानांतरित किए। इतना ही नहीं, इस तीर्थ क्षेत्र की महिमा विभिन्न पुराणों में लिखवा के श्री नीलाचल धाम को भारतवर्ष में फिर से प्रसिद्ध करवाया।